अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में EVS पेपर 1 की सीरीज़ को लेकर मिसबा सालेहा के ज़रिए। आइए EVS के पेपर को देखते हैं। EVS क्लास 2। पिछली क्लास में हमने संतों की तालीमात, शिवाजी महाराज से क़ब्ल महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज की पैदाइश ये देख चुके हैं। अब आते हैं शिवाजी महाराज की फतूहात की तरफ। शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर मंदिर में अपने साथियों के साथ जो स्वराज कायम करने का अहद लिया था, ये अहद तो वो ले चुके थे, लेकिन इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस वक्त जो महाराष्ट्र पर हुकूमतें थीं, इनमें 4 हुकूमतें हैं। मुग़ल बादशाह जो कि दिल्ली में थे, आदिल शाह बेजापुर में, पुर्तगाल गोवा में और सिद्दी थे जंजीरा में। इन 4 ताकतों से शिवाजी महाराज को लड़ना था और ये लड़ाई कोई आसान नहीं थी, क्योंकि शिवाजी महाराज और उनके बहुत कम साथी थे और ये ताकतें बहुत ज़्यादा बड़ी थी। शिवाजी महाराज को आदिल शाह ने जो जागीरें दी थी, इनमें 4 हैं: पूना, सुपा, चाकिन और इंद्रपुर। ये जागीरें तो शिवाजी महाराज के पास थी, लेकिन इन जागीरों में जितने भी किले हैं वो तमाम के तमाम किले बेजापुर के लोगों के पास थे, जो कि आदिल शाह के लिए काम किया करते थे। आदिल शाह ने इनकी रखवाली अपने दरबार के अहदेदारों के कब्ज़े में दे दी थी। स्वराज के क़याम के लिए किला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिसके कब्ज़े में किला होता था, आसपास के इलाक़े पर भी इसी की हुकूमत हुआ करती थी। और उस ज़माने में किला बहुत ज़्यादा ख़ास सहारा समझा जाता था, लेकिन शिवाजी महाराज के पास किला मौजूद नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना किसी किले को अपने कब्ज़े में ले लिया जाए। शिवाजी महाराज के सबसे ज़्यादा क़रीब तोरना किला था। यह किला पूना के शुमाल मगरिब में 64 किलोमीटर पर कांद घाटी में वाक़ था। इस किले को तोरना किला इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये तोरनजाई के मंदिर इसी किले पर वाक़ था। पहाड़ी किलों में इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि यहाँ जाने के लिए झुंझार और बुधला नामी 2 बड़ी बड़ी कुदरती पगडंडियाँ थी। इसका रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर कोई ज़रा सी भी गलती कर लेता तो फिसल कर सीधे नीचे गहरी खाई में जाकर गिर सकता था। ये किला महाराष्ट्र के मजबूत तरीन किलों में शुमार हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद आदिल शाह की इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो ना थी। इस किले में ज़्यादा पहरेदार भी नहीं थे और ना ही गोला बारूद था। शिवाजी महाराज की नज़र में ये बात आ गई और उन्होंने इस किले को फ़तह करने की ठान ली। शिवाजी महाराज और उनके मावले साथियों ने इस किले पर कब्ज़ा जमा लिया और देखते ही देखते इस किले को फ़तह कर लिया। तानाजी मालुसरे ने किले के दरवाजे पर मराठा साम्राज्य का झंडा लहराया। फ़तह के बाद इन्होंने किले का बारीक बीनी से मुताला किया, किले की मरम्मत का काम शुरू करवाया। और एक ताज्जुब की बात हुई कि इस काम के दौरान मोहरों से भरे हुए 4 घड़े मिले। जब इन्होंने ये देखा तो उसको माता भवानी का आशीर्वाद समझा और इससे मिली हुई तमाम दौलत को शिवाजी महाराज ने हथियार ख़रीदने में, गोला बारूद जमा करने में लगा दी और बची हुई रकम से अपने आगे के मंसूबे में डाली। फ़तह के बाद तोरना किले को शिवाजी महाराज ने प्रचंडगढ़ का नाम दिया। इस किले से 15 किलोमीटर मशरिक़ में मरूबदेव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने इस पहाड़ को पहले से ही नज़र में रखा हुआ था। आदिल शाह ने यहाँ पर एक किले की तामीर कराते हुए काम अधूरा छोड़ दिया था। शिवाजी महाराज ने सोचा क्यों न इस किले की दोबारा से तामीर करवाई जाए और इसको स्वराज की पहली राजधानी मुंतखब कर ली जाए। उन्होंने इस किले की तामीर करवाई और इस किले को राजगढ़ का नाम दिया, जो कि स्वराज की पहली राजधानी हुई। देखते ही देखते शिवाजी महाराज की फतूहात की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में होने लगी और ये बात उड़ती उड़ती आदिल शाह तक भी पहुंच चुकी। कुछ लोग तो शिवाजी महाराज का साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को शिवाजी महाराज की इस कामयाबी से हसद जलन होने लगी और इन्होंने शिवाजी महाराज की शिकायत आदिल शाह तक कर दी। आदिल शाह ने शाहजी राजे को बुलाया और जवाब तलब किया। तब शाहजी ने कहा कि जागीर की हिफाजत के लिए कोई किला मौजूद नहीं था, इसीलिए शिवाजी ने इस किले को अपने कब्ज़े में ले लिया होगा। इसके बाद शिवाजी महाराज ने भी एक खासियत आदिल शाह के दरबार में भेजा और कहलाया कि जागीर के बेहतर इंतज़ाम के लिए
और आदिल शाह की भलाई के लिए ही किला हासिल किया गया है, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। ये थी शिवाजी महाराज की चालाकी। इसके बाद शिवाजी महाराज ने देखते ही देखते एक के बाद एक किले हासिल करना शुरू कर दिए, जिसमें कोंडाना का किला, पुरिंदर, रोहिड़ा का ये किले शामिल है। देखते ही देखते शिवाजी महाराज के पीछे उनके दुश्मनों ने आना शुरू कर दिया। सरदार खंडोजी और बाजी घोड़पड़े ये आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने इन्हें शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ उकसाया और इन्होंने शिवाजी महाराज के काम में टांग अड़ानी शुरू कर दी। ये इन्हें कोंडाना के किले में परेशान करते रहे और शिवाजी महाराज के काम में मुश्किलात पैदा करते रहे, लेकिन शिवाजी महाराज ने इनकी एक न चलने दी और इन्हें वहाँ से भगा दिया। इसी तरह फलटन के इलाक़े में बजाजी नायक निम्बालकर, ये तो शिवाजी महाराज के एक निस्बती भाई थे, लेकिन इनको भी शिवाजी महाराज को इनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके बाद सूपा के इलाक़े में संभाजी, जो कि शिवाजी महाराज के एक दूर के रिश्तेदार थे, इन्होंने भी शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने इन्हें जाकर गिरफ़्तार किया और सूबा कर्नाटक रवाना कर दिया। शिवाजी महाराज के साथ साथ भी और भी ऐसे ख़ानदान थे जिनको जागीरें दी गई थी, जिनमें चंद्रराव मौर्य, जो कि जावली के जागीरदार थे, इनकी जागीर रायगढ़ से लेकर कोयना वादी तक की थी। वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने इन्हें चंद्रराव का खिताब अता किया था। शिवाजी महाराज को भी इनसे लड़ाई लड़नी पड़ी। इसकी वजह ये बनी कि 1645 में दौलत राव मौर्य इंतकाल कर गया। इसके वारिसों में झगड़ा शुरू होने लगा। शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मौर्य की मदद की और शिवाजी महाराज की इस मदद से यशवंत राव मौर्य जागीर की गद्दी पर बैठ गया। उसने शिवाजी महाराज से मुआहदा किया था कि वो शिवाजी महाराज के इस काम में मदद करेगा और इनको सालाना खराज देगा। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, वो अपने सारे वादे भूल गया और शिवाजी महाराज की वादा खिलाफ़ी करने लगा और उनके काम में मुश्किलें पैदा करने लगा। शिवाजी महाराज ने इसको डराने और धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं और मजबूरन शिवाजी महाराज को यशवंतराव मौर्य से जंग करनी पड़ी। जावली को फ़तह करना इतना ज़्यादा आसान न था, क्योंकि उसके अतराफ़ घने जंगलात थे। यशवंतराव मौर्य के पास भी फ़ौज काफ़ी ज़्यादा थी। शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ जावली पर हमला कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक यशवंतराव ने मुकाबला किया। इसके बहुत सारे फ़ौजी मारे गए। आखिरकार उसने थक हार कर अपने बच्चों को लेकर वो वहाँ से फ़रार हो गया और रायरी के किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली पर कब्ज़ा कर लिया और इसके बाद किला रायरी की तरफ कूच किया। इन्होंने रायरी किले का ज़बरदस्त मुहासरा किया। यशवंतराव 3 महीने तक हिम्मत के साथ लड़ता रहा और आखिरकार उससे पीछे हटना पड़ा। जावली की फ़तह बेहद अहम थी। इस फ़तह की वजह से शिवाजी महाराज का स्वराज पहले की निस्बत दुगना हो गया। यशवंतराव की फ़ौज भी इनकी फ़ौज से आकर मिली। रायरी की अज़ीम शान फ़तह के बाद शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम रायगढ़ रख दिया और इसी के बाद इसी के करीब भोरपिया पहाड़ पर एक किला तामीर करवाया, जिसका नाम प्रतापगढ़ रखा। इस तरह शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक किले फ़तह करते गए और अपने स्वराज में इन तमाम इलाक़ों को लेते रहे। ये थी शिवाजी महाराज की फतूहात। इसके बाद हम अगले सबक में देखेंगे कि किस तरह शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से ज़बरदस्त मुकाबला किया। शिवाजी महाराज की जो फतूहात थी उससे आदिल शाह किस तरह घबरा गए और उन्होंने किसको शिवाजी महाराज को लाने का हुक्म दिया। आगे की जो जंगें हैं उसका मुताला हम इंशाल्लाह कल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.